सवाल उठा कि क्या टिन्नू यादव एफआईआर दर्ज होने के बाद फरार हो गया। यूपी पुलिस के टॉप सोर्सेस के मुताबिक टिन्नू यादव को हिरासत में लेने से पहले तमाम सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। टिन्नू यादव इस पूरी साजिश की सबसे अहम कड़ी माना जा रहा है। पहले दिन से टिन्नू यादव का नाम सामने आ रहा था, जिसका भी चढ़ावा गायब हुआ उसने सबसे पहले टिन्नू का ही नाम लिया। टिन्नू यादव का इतना बड़ा कद इस ट्रस्ट के अंदर कैसे हो गया? वो एक ऑटो चलाता था, ऑटो ड्राइवर था, 25-26 हजार रुपए उसकी तनख्वाह थी ट्रस्ट के अंदर जब वो शामिल हुआ। उसके बाद उसने कई सारी प्रॉपर्टी बनाई, होटलों के अंदर पैसा लगाया और उसका कद इतना बढ़ गया कि वो पहले तो चंपत राय का ड्राइवर हुआ करता था, फिर चंपत राय का सबसे क्लोज वो शख्स बन गया और मंदिर के अंदर जो भी दान पात्र होता था, चढ़ावा होता था, उसकी चाबियां उसके पास होती थी। कैशियर से लेके जितने भी सेवादार थे वो टिन्नू को रिपोर्ट किया करते थे। अब ये जान लीजिए कि जिन लोगों पर एक्शन हुआ है उनका राम जन्मभूमि की व्यवस्था में क्या क्या रोल है। यहाँ भी पहला नाम टिन्नू यादव का है। टिन्नू यादव काउंटिंग टीम का मुखिया था, जबकि सुभाष श्रीवास्तव का काम काउंटिंग की निगरानी करना था। लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, करुणेश पांडे, रामशंकर मिश्रा, मनीष यादव और अविनाश शुक्ला चढ़ावे में आए कैश की काउंटिंग टीम के मेंबर हैं। पुलिस के मुताबिक अभी और गिरफ्तारियां होंगी। टिन्नू यादव और मनीष यादव चाचा भतीजा हैं, जबकि अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा जीजा साले हैं। इनसे पूछताछ में जो खुलासे होंगे कि क्या इन्होंने सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी बनाई या फिर अपने रिश्तेदारों के लिए भी इन्होंने पैसा जुटाया, उनकी भी इन्वेस्टमेंट करवाई, एक एक करके सभी कड़ियों को अयोध्या पुलिस और एसआईटी लगातार अब खोल रही है। अयोध्या पुलिस ने भी एसआईटी के साथ अब जांच शुरू कर दी है। इसके साथ ही पूछताछ में अगर कुछ और लोगों के नाम सामने आते हैं जिनको इस पूरे घोटाले की जानकारी थी लेकिन उन्होंने चुप्पी साधी हुई थी, उन पर भी नई एफआईआर दर्ज की जा सकती है। तो अयोध्या पुलिस लगातार जैसे ही एफआईआर दर्ज हुई है उसके बाद से एक्टिव मोड में है। कुछ आरोपियों से राम मंदिर परिसर के अंदर भी पूछताछ की जा रही है और जल्द ही गिरफ्तारियों का सिलसिला लगातार बढ़ता जाएगा। टिन्नू यादव के बाद दूसरा सबसे बड़ा नाम सुभाष श्रीवास्तव का है। सुभाष श्रीवास्तव की निगरानी में ही चढ़ावे की गिनती होती थी। इसके अलावा एफआईआर में वो कैशियर्स भी आरोपी बनाए गए हैं जो सबसे पहले चढ़ावे की चोरी करते हुए सीसीटीवी फुटेज में दिखे। इनमें टिन्नू यादव का भतीजा मनीष यादव भी शामिल है। इनमें से 3 लोगों के पास से करीब 1.5 करोड़ रुपए की रकम बरामद की गई थी। एक आरोपी लवकुश मिश्रा के घर से 10 लाख रुपया कैश बरामद हुआ। एक और आरोपी ने अपनी वाइफ के बैंक खाते से निकालकर 50 लाख रुपए दिए थे। कि राम मंदिर जहाँ पे लाखों लोग आ रहे हैं, जहाँ पे करोड़ों का चढ़ावा चढ़ रहा है, सोने चांदी के जेवर चढ़ रहे हैं, उसका जो चढ़ावे का पूरी जिम्मेदारी इनके ऊपर तो नहीं थी, क्योंकि जो ट्रस्ट है उसने नियम भी बहुत सारे बनाए थे कि कैसे चढ़ावा काउंट होगा, कैसे दान पात्र से निकाला जाएगा, कैसे फिर उसको बैंक भेजा जाएगा काउंटिंग सेंटर से, कौन कौन लोग निगरानी करेंगे। तो वो जो सारे नियम थे उनका पालन नहीं हो रहा था। तो बड़े लोग जो ट्रस्ट के हैं वो आखिर क्या कर रहे थे वहाँ पर, तो बहुत सवाल हैं। पदाधिकारी जो ट्रस्ट के हैं वो चाहे चंपत राय हो, डॉक्टर अनिल मिश्रा हो, सभी पर सवाल हैं कि आखिर वो लोग जब मंदिर में रहते थे, अगर हम 2 लोगों की बात करें, चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा की, वो तो मंदिर में ही रहते थे, तो आखिर वो क्या कर रहे थे। एसआईटी की रिपोर्ट के बाद अयोध्या के पुलिस थाने में ये एफआईआर दर्ज हुई है। जिन धाराओं में केस दर्ज हुआ है उनमें सख्त सजा का प्रावधान है। आरोपियों पर पावर का गलत इस्तेमाल करके संपत्ति में विश्वासघात, चोरी के सामान की आदतन खरीद फरोख्त, चोरी की संपत्ति ठिकाने लगाना और आरोपियों की आपराधिक साजिश के साथ साथ दूसरे आरोपियों के साथ शामिल होने की धाराएं लगी हैं। इन धाराओं में अधिकतम 10 साल की सजा हो सकती है। पुलिस की जांच में अगर और नाम आते हैं तो जांच का दायरा बढ़ाया जाएगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 15 दिन का समय मांगा था, लेकिन उससे पहले ही एक्शन शुरू हो चुका है। जो विश्व हिंदू परिषद चंदा चढ़ावे में घोटाला सामने आने के बाद अयोध्या में अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर चुका था, वो अब इस एक्शन पर संतुष्टि जता रहा है। ये एफआईआर तीसरा कदम है जो ट्रस्ट ने उठाया। पहला कदम था जब उन्होंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि एसआईटी बना करके जांच करिए। दूसरा कदम था कि जब एसआईटी आई तो चंपत जी ने कहा मैं महामंत्री हूँ,
मैं सबसे पहले आपकी क्वेश्चनिंग के लिए उपस्थित हूँ और जैसे ही ट्रस्टीज़ को उन लोगों के नाम मालूम पड़े जिनका जिक्र एसआईटी की रिपोर्ट में है, बिना कोई देरी किए लगभग तुरंत उन्होंने ये एफआईआर लिखाई है। इस अपराध की पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। ये जांच उन्हीं लोगों तक सीमित नहीं है जिनका नाम एफआईआर में है। पुलिस इस पूरे अपराध की जांच करने के लिए स्वतंत्र होगी और जिन लोगों पर भी आरोप लग रहे हैं उन सबके ऊपर लगे हुए आरोपों की जांच करेगी, बिना दबाव के, बिना डर के और बिना छोटे बड़े के भेद के। हालांकि समाजवादी पार्टी एफआईआर को दिखावा बता रही है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, भाजपा राज में नाइंसाफी की दिखेगी ये झांकी, फुनगी को फांसी, शाखाओं को मिलेगी माफी। जनता कह रही है कि पहले एसआईटी के बहाने सारे सबूत साफ कर दिए होंगे और ये निश्चित कर लिया होगा कि किन बड़ी मछलियों को बचाना है और किसको फंसाना है। उसके बाद एफआईआर हो रही है। लगता है एसआईटी को पहले रिपोर्ट बनाकर दे दी गई होगी और उसके हिसाब की जांच की गई होगी। मतलब निष्कर्ष पहले निकाल लिया गया होगा।